काम मसीह ने किया ऐसा जहां में हर तरफ छाया था उसके प्यार का आलम। अपनी मोहब्बत की दास्तां मसीह ने यूं लिखी, लहू बन गया शाही और क्रूस था उसके प्यार का कलम, उसके प्यार का कलम। तुझसे प्यार करने को बार बार दिल ये चाहे, तुझसे प्यार करने को बार बार दिल ये चाहे, तेरी बाहों में रहने को बार बार दिल ये चाहे, कि नहीं सौ बार मरने को। Welcome, dear friends, for the series of studies from the program Word of Life. प्रियो मित्र, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका शीर्षक है जीवन के वचन। May the Lord bless you as you listen to the words of life. और जीवन के इस वचन को सुनने के द्वारा परमेश्वर प्रभु आपको आशीष दे। It's not our words, ये हमारे शब्द नहीं है, it is His words. ये उसके शब्द है, So God's words. ये परमेश्वर के वचन है। How we are studying something about the goodness of God. और परमेश्वर की भलाई के विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। Welcome to episode 6. और 6वें पाठ में आपका स्वागत है। So, since there is a whiteboard, we are using it like a class so that we remember, we can write down. हमारे पास व्हाइट बोर्ड है तो हम क्लास के जैसे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम इसके ऊपर लिख सके और आप इसको स्मरण कर सके। And now we are going to see some responses to the goodness of God. और परमेश्वर की भलाई के प्रति हमारी जो प्रतिक्रिया है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। So, responses to God's goodness. परमेश्वर की भलाई के लिए हमारी प्रतिक्रिया। So, if God is good, यदि परमेश्वर भला है what should be my response? तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? That's what we are going to see. और यही बात हम देखने वाले हैं। So, I am going to present before you at least 10. There are many responses that we can give. और बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हम दे सकते हैं, लेकिन उसमें से हम 10 के बारे में चर्चा करेंगे। And so the responses should be in our personal lives also. और ये जो प्रतिक्रिया या अनुक्रिया है ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में होनी है। And so let us see the responses to God's goodness. और परमेश्वर की भलाई के बारे में या विषय में हमारी प्रतिक्रिया है। Ready to study? आप सीखने के लिए तैयार हो? And please write it down and think about it and respond to us and contact us and express your what you called your opinions. आप इसके विषय में सोचिए, इसको लिखिए और हमसे संपर्क करिए और बताइए कि आपकी प्रतिक्रिया है या आपके दिल में क्या है। We are encouraged to get many responses from the esteemed viewers. और हमारे दर्शकों के द्वारा जो हमें कॉल्स आते हैं, रिस्पांस आते हैं, उसको लेकर हम बहुत ही खुश हैं। And here are some responses I am going to write. और हम कुछ प्रतिक्रियाओं को यहाँ लिखेंगे जो हम परमेश्वर की भलाई के बारे में देते हैं। If God is good, यदि परमेश्वर भला है, what can I do? तो मैं क्या कर सकता हूँ? I would like to give thanks. तो मुझे उसको धन्यवाद देना पसंद है। Or I can praise God. या मैं उसकी स्तुति करूँगा। So sometimes we teach our children. कई बार हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। We say, if somebody gives a chocolate or some gift for the birthday, we say, okay, darling, why don't you say thank you to uncle? तो जब कभी हमारे बच्चों को उनके जन्मदिन के अवसर पर कोई चॉकलेट देता है या गिफ्ट देता है तो हम उस बच्चे को कहते हैं कि आप उन्हें धन्यवाद कहिए। And so in the book of Psalms, तो भजन संहिता की किताब में we read
in 106th chapter and verse 1. उसके 106वें अध्याय के पहले आयत में या वचन में हम पढ़ते हैं That God, it's good to give thanks to the Lord. कि खुदा को धन्यवाद देना अच्छी बात है। So let me write down this side so that we use that side of the board for another 5 more points. तो मैं इस बोर्ड के इस तरफ कुछ बातों को लिखूं, पॉइंट्स को लिखूंगा ताकि उसके दूसरी बाजू और कुछ पॉइंट्स को हम लिख सकेंगे। So when God is good, कि जब परमेश्वर भला है we wanted to really thank Him. तो हमको उसको धन्यवाद देना अच्छा लगता है Our life should be a life of thanksgiving. और हमारा जीवन एक धन्यवाद का जीवन होना चाहिए। You know what is the opposite of thanksgiving? आपको मालूम है कि धन्यवाद देने का उसके विरोध कार्य क्या है? Grumbling, complaining. हमेशा कंप्लेंट करना या कुड़कुड़ाना। Sunday grumbling, रविवार के दिन कुड़कुड़ाना, Monday grumbling, मंडे के दिन भी कुड़कुड़ाना, whether it is raining grumbling, जब बारिश होती है तो भी हम कुड़कुड़ाते हैं, and when there is sunshine there is a grumbling. और जब अच्छी धूप निकलती है तो भी हम कुड़कुड़ाते हैं। There are some people who are PhD in grumbling. ऐसे कई लोग हैं जो कुड़कुड़ाने में उन्होंने पीएचडी कर रखी है। But let us, if you know and believe that God is a good God, our response should be one of thanksgiving. तो अब इस बात का आपको पता है कि परमेश्वर भला है, आप ये विश्वास करते हैं तो हमारा जो प्रतिक्रिया है उसको धन्यवाद देने के द्वारा होनी चाहिए। Secondly, if God is good, और दूसरी बात, यदि परमेश्वर भला है then seek तो हमें His उसको goodness. उसकी भलाई को खोजना है। So just like some tourist people who come to India, जिस प्रकार से कई टूरिस्ट इंडिया में आते हैं, what they do is they like to seek for some special picnic spot or a zoo or something like that. तो वो जब आते हैं तो उनको ऐसे विशेष स्थानों की खोज करने में अच्छा लगता है, यानी एक कोई पिकनिक स्पॉट या जू ऐसी जगह। Instead of seeking complain or negative about God, let us seek the goodness of God. इसके बजाय कि हम कुड़कुड़ाए और कंप्लेन करें तो हम परमेश्वर के भलाई के खोजी बने। So in the book of Exodus, निर्गमन की किताब में it is said that in chapter 33, 33वें अध्याय में ऐसा कहा गया है, there was a man called Moses, मूसा नाम का एक व्यक्ति था, and that man says, "Oh God, show me your glory." और वो कहता है कि हे खुदा तेरी महिमा को तू मुझे बता। It's a very interesting prayer that he prayed. और ये बहुत ही दिलचस्प प्रार्थना है जो उसने की थी, Oh God, show me your glory. हे खुदा तेरी महिमा को तू बता। But God said, लेकिन परमेश्वर ने कहा, "Okay, Moses, ठीक है मूसा, I will show you my goodness." मैं अपनी भलाई को तुझे दिखाऊंगा। So therefore, the glory of God is the goodness of God. इसलिए परमेश्वर की महिमा उसकी भलाई है। And thirdly, और तीसरी बात, so this is our third response. तो हमारी ये तीसरी प्रतिक्रिया होगी, So we can know His promise. हम उसकी प्रतिज्ञाओं को जाने। So in knowing His promise, we are responding to His goodness. जब हम उसकी प्रतिज्ञाओं को जान लेते हैं तब हम उसकी भलाई के लिए एक अच्छे प्रतिक्रिया देते हैं। So there is a book called the Book of Romans. और रोमियो की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, In the book of Romans and chapter 8 रोमियो की पुस्तक उसके 8वें अध्याय and verse 28. और 28वें वचन में पढ़ते हैं। It's one of my favorite words, Romans 8:28. और ये वचन मेरा एक सबसे पसंदीदा वचन है। And in the book of Romans it says, all things works together for good. और यहाँ पे ऐसे लिखा है कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। And it goes on to say, to those who are called according to His purpose. और आगे वो वचन कहता है कि उन लोगों के लिए जो उसके योजना के तहत बुलाए गए हैं। So then get to know His promise. इसलिए उसकी प्रतिक्रिया हमें जानना है Or get to know His calling.
और उसकी बुलाहट हमें जानना है, get to know His purpose. उसके उद्देश्य हमें जानना है, Then you will, that's a good response to the goodness of God. और परमेश्वर की भलाई के प्रति ये हमारी एक अच्छी प्रतिक्रिया होगी। Fourthly, the other response to the goodness of God, और चौथी अच्छी प्रतिक्रिया जो हमारे उसकी भलाई के लिए होगी, you submit to His word. उसके वचन के अधीन हम समर्पित हो जाते हैं। That is another proper response that we can give to the goodness of God. और परमेश्वर की भलाई के विषय में ये और एक ऐसी अच्छी प्रतिक्रिया हम दे सकते हैं। So in the book of Isaiah, आइज़ाया नबी की पुस्तक में so there is an interesting incident that is mentioned here. यहाँ पे एक ऐसी घटना का लिखा गया है, So where something about God's goodness is mentioned. जहाँ पर परमेश्वर की भलाई के विषय में लिखा गया है। That we read in the book of Isaiah in chapter 39. आइज़ाया नबी की पुस्तक उसका 39 अध्याय में हम पढ़ते हैं, And verse 8. उसके 8वीं आयत या वचन में हम देखते हैं। So when a prophecy was presented to one king, जब एक राजा के सामने भविष्यवाणी को रखा गया, he says, okay, I submit to God's word that you spoke to. तो राजा कहता है कि मैं परमेश्वर के दिए हुए इस वचन को मैं समर्पित होता हूँ। That was his response to the goodness of God. और परमेश्वर की भलाई के प्रति उसकी ये प्रतिक्रिया थी। And one more response to the word of to the goodness of God. और एक प्रतिक्रिया हम परमेश्वर की भलाई के विषय में देखते हैं। Remember, friends, we are studying about the goodness of God. और मित्र याद रखें कि हम परमेश्वर के भलाई के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। We know God is good. हम जानते हैं परमेश्वर भला है। If God is good, यदि परमेश्वर भला है, what is my response to the goodness of God? तो परमेश्वर की इस भलाई के प्रति मेरी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? So my response is to see His goodness. तो मेरी प्रतिक्रिया ये होनी चाहिए कि उसकी भलाई को या उसकी वो भला है उसे मैं देख सकूं। Just like I mentioned, you get to know what you want to see. और आपको जो देखना है उसके बारे में आपको जानना है। To see what is good. वो देखने के लिए कि क्या भला है। To seek what is good. तो देखना कि क्या भला है। But also to see what is good. और देखना भी कि वो क्या भला है। पहले तो हमें खोजना है कि क्या भला है, फिर उसके बाद देखना है कि क्या भला है। So there is a book called Micah. और मीका नाम की पुस्तक में So the prophet Micah, the word Micah means who is like God. और मीका इस शब्द का अर्थ है कि परमेश्वर के समान दूसरा कौन है। And he says, oh, human beings, God has shown you what is good. और वो कहता है कि हे मनुष्य, परमेश्वर ने आपको दिखा दिया है कि भला क्या है। Then you must see what is good. तो आपको देखना है कि भला क्या है। God has shown His goodness in creation. और परमेश्वर ने उसकी भलाई को रचना में, सृष्टि में दिखाया है। And God has shown His goodness in our personal lives. हमारे व्यक्तिगत जीवन में उसकी भलाई को उसने दिखाया है। God has shown His goodness in His provision. और उसकी हमारी जरूरतों को पूरा कर कर उसने अपनी भलाई को दिखाया है। So give thanks. इसलिए उसे धन्यवाद दो। But you also see the goodness of God. लेकिन आप उसकी भलाई को देखो भी। And now let's continue to see the responses to God's goodness. और हम परमेश्वर के भलाई के विषय में हमारी प्रतिक्रिया के विषय में पढ़ रहे हैं। Remember, we are studying about how to respond to the goodness of God. याद रखें कि हम ये पढ़ाई कर रहे हैं कि हमें परमेश्वर के भलाई के प्रति कैसी प्रतिक्रिया देनी है। Sixthly, और छठवीं बात, let your light shine. आपका जो प्रकाश है वो चमकने पाए। See, we are called as lights in this world. और हमें इस संसार में एक ज्योति के समान या प्रकाश के समान बुलाया गया है। We are called to be light of this world. और हमें इस दुनिया की ज्योति बनाने के लिए बुलाया गया है।
And so in the Gospel of Matthew, इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार में it is written that you should shine. और वहां पर लिखा गया है कि आपको चमकना है। That's in chapter 5. उसके 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, I think it's in verse 16. मेरे ख्याल से 16वें वचन में, If God is good, यदि परमेश्वर भला है then your response is to show His goodness through the light, our life. तो आपकी प्रतिक्रिया ये होनी चाहिए कि हम हमारे प्रकाश के द्वारा, चमकने के द्वारा उसे प्रदर्शित करें। Sometime back, brother Johnny Lever came to Bengaluru. और कुछ समय पहले भाई जॉनी लीवर बेंगलुरु शहर में आए थे, Well-known comedian in Hindi movies. और हिंदी सिनेमा में वो जाना माना नाम है। So he was giving his testimony in Bangalore, and I was translating from Hindi to Kannada language. और वो अपनी गवाही को दे रहे थे, वो हिंदी में बात कर रहे थे और हिंदी से कन्नड़ा में मैं उसका अनुवाद कर रहा था। Suddenly he used one Hindi word which I did not know at that time. और उस समय उन्होंने एक ऐसे हिंदी शब्द का प्रयोग किया था, मुझे जिसके बारे में मैं नहीं जानता था। He said, रोशनी. उन्होंने कहा रोशनी। I was wondering what is that? और मैं सोचने लगा कि ये क्या शब्द है, Is it a name of somebody? क्या ये किसी का नाम है? And then I found out it's something to do with the divine light or something. और तब मुझे बाद में पता चला कि ये दिव्य ज्योति के बारे में इसका कुछ संबंध है। So we are called to be the light of this world. और हमें इस संसार का प्रकाश होने के लिए बुलाया गया है। And how do we respond to the goodness of God? और हम परमेश्वर की भलाई में के लिए कैसी प्रतिक्रिया दे? We respond to the goodness of God by asking our Father. और परमेश्वर पिता से मांगने के द्वारा हम अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। That means we talk to the Father. इसका मतलब हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं। If God is good, यदि परमेश्वर भला है then talk to God. तो परमेश्वर से बात कीजिए। Asking our Father, और उससे मांगिए, because He is a good Father. क्योंकि वो भला पिता है। That we read again in Matthew's Gospel, chapter 7, और इस बात को हम मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय में पढ़ते हैं, and in verse 11. 11वें वचन में। Matthew chapter 7 and verse 11. मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय और उसकी 11वीं आयत। So this is also Matthew. और ये भी मत्ती में ही आप पाओगे। So where it is taught, then why don't you ask? Since your Father is good, you ask Him, you speak to Him. यहाँ पर सिखाया गया है, तो तुम्हारा पिता अगर भला है तो तुम आप उससे मांगते क्यों नहीं? ये मांगने के विषय में हमें सिखाया गया है। There is a friend of mine who is a scientist in Bengaluru. बेंगलुरु में मेरा एक मित्र है जो एक साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है। But now he is in another place in Tamil Nadu. अब वो तमिलनाडु में एक दूसरी जगह पर है। So he used to say, don't ask small things from God. तो वो कहते थे कि परमेश्वर के पास छोटी छोटी चीजों के बारे में मत मांगिए। He said, our God is big. हमारा परमेश्वर बड़ा है। Ask for big things. और बड़ी बातों को मांगिए। Well, whether you ask for big things or small things, God is our Father because He is good. चाहे आप छोटी चीज मांगे या बड़ी चीज मांगे, परमेश्वर हमारा पिता है और वो देगा क्योंकि वो भला है। Eighthly, और 8वीं बात, how do we respond to the goodness of God? परमेश्वर की भलाई के लिए हमारी प्रतिक्रिया कैसी हो? By yielding fruits. आत्मा के फल को लाने के द्वारा। If you believe in the goodness of God, then you must yield the spiritual fruit. यदि आप परमेश्वर की भलाई पर विश्वास करते हैं तो आपको आत्मा के फल भी लाना है। Because there is a verse in the book called Galatians. और गलातियों की पुस्तक है, In that it says chapter 5 and verse 22. उसकी 5वें अध्याय के 22वें वचन में, The fruit of the Holy Spirit is goodness.
और पवित्र आत्मा के जो फल है उसमें से भलाई भी एक फल है। By yielding spiritual fruit, I respond to God's goodness. और आत्मिक फल लाने के द्वारा मैं परमेश्वर की भलाई के लिए एक प्रतिक्रिया दे सकता हूँ। And it's to yield the fruit is not automatic. और फल को लाना ये अपने आप नहीं होता, It's very systematic and not automatic. और ये बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से होता है, लेकिन अपने आप नहीं होता। When you put a seed, you don't immediately get a fruit. जब आप एक बीज को बोते हैं तो तुरंत आपको फल नहीं मिलता। Some of you may be having a thought in your mind. और कुछ लोगों के मन में ये विचार होगा, How can I give spiritual fruit? और मैं कैसे क्या आत्मिक फल को ला सकता हूँ? I will tell you the secret. मैं आपको एक रहस्य बताता हूँ। The word of God is the seed of God. परमेश्वर का जो वचन है वो परमेश्वर का बीज है। So when you plant the seed of God's word in your lives, जब परमेश्वर के वचन के इस बीज को आपके जीवन में आप बोते हो, friends, over a period of time you will be yielding the fruit for God. और मित्रों, आने वाले कुछ समयों में आप परमेश्वर के लिए फल लाओगे। That's why we are sowing again and again the seed of God's word. इसीलिए हम बार बार परमेश्वर के इस वचन को बो रहे हैं। That's why the program is called Word of Life. इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम है जीवन के वचन। God's word sown in your hearts will bring God's life fruit. और परमेश्वर का वचन पर आपके जीवन में बोने के द्वारा परमेश्वर के फल को वो लाएगा। And how do we respond to the goodness of God? परमेश्वर की प्रतिक्रिया को हम और प्रतिक्रिया कैसे दे सकते हैं? By filled with His goodness. उसकी भलाई से परिपूर्ण होने के द्वारा। So by filled with His goodness. उसकी भलाई से भरने के द्वारा या परिपूर्ण होने के द्वारा। Again, it's a process. It's not something that is automatic. ये एक प्रक्रिया है, ये अपने आप नहीं होगा। We can be filled with His goodness. परमेश्वर की भलाई के द्वारा हम भरे जा सकते हैं। There was a godly man named Paul. पॉल नाम का एक परमेश्वर का व्यक्ति था। And so in the book of Romans, he writes something like this. और रोमियो की पुस्तक में वो ऐसे कुछ लिखता है। In the 15th chapter. उसके 15वें अध्याय में And verse 14. और 14वें वचन में He is writing this big letter to the disciples at Rome. और रोम में जो उसके चेले हैं उनको ये पत्री लिख रहा है। He says, you be filled with God's goodness. वो कहता है कि आप परमेश्वर की भलाई से परिपूर्ण हो जाओ। How do we do that? हम इसे कैसे कर सकते हैं? By asking God. परमेश्वर के मांगने के द्वारा। Oh God, हे प्रभु, may we be filled with your goodness. हमारा जीवन आपकी भलाई से भर दिया जाए। Finally, आखिरी में by doing good to others. दूसरों को भलाई करने के द्वारा हम प्रतिक्रिया दे सकते हैं। So that is another secret, I would say. और ये और एक रहस्य है। By doing good to others. दूसरों की भलाई करने के द्वारा। So that is the purpose why God has put us in this world. और इसी उद्देश्य से परमेश्वर ने हमें इस धरती पर रखा है। We are going to close with the book of Galatians. हम गलातियों की पुस्तक के साथ ही हम इसको समाप्त करेंगे। The book of Galatians गलातियों की पुस्तक and chapter 6 and verse 10, उसका 6वां अध्याय 10वां वचन या आयत, where it says do good. जहाँ पे लिखा गया है कि भलाई करो। We start with being good हम भले बनने के द्वारा शुरुआत करते हैं and we end up doing good. और भली काम करने के द्वारा, भलाई के काम करने के द्वारा हम समाप्त करते हैं। The secret is allow the good God to come into our lives. और रहस्य यह है
कि ये भला परमेश्वर को आपके जीवन में आने के लिए आप इजाजत दीजिए। So we saw almost some 10 responses to the goodness of God. और परमेश्वर की भलाई के प्रति हमारी 10 प्रतिक्रियाओं के बारे में हमने सीखा। If God is good, यदि परमेश्वर भला है give thanks to God. तो उसे धन्यवाद दो, Seek His goodness. उसकी भलाई को खोज करो, Know His promise. उसके प्रतिक्रियाओं के बारे में जानो। Submit to God's word when you read or hear God's word. जब भी आप परमेश्वर वचन को सुनते हो या पढ़ते हो तो उसके वचन के अधीन हो And try to see the goodness of और God. परमेश्वर की भलाई को देखने की प्रयास करो। And let your light or life shine to others. आपका जीवन या ज्योति दूसरों के सामने चमकने दो। But also ask, keep in touch or pray to God who is good. और परमेश्वर के साथ हमेशा जुड़े रहे, उससे मांगिए प्रार्थना में। And you also yield the spiritual food of good, fruit of goodness. और आत्मा के जो भलाई के फल है उसको उत्पन्न करो। I also said how we yield the fruit of goodness. और मैंने आपको बतला दिया है कि कैसे हम आत्मिक फल को ला सकते हैं। The word of God is the seed of God. परमेश्वर का वचन वो परमेश्वर का बीज है। I hear it, हाँ, मैं उसे सुनता हूँ, I apply it, उसके जीवन को लागू करता I हूँ, believe in उस it, पर विश्वास करता हूँ I share it, और उसको बांटता हूँ and then I yield the fruit of God's goodness. और परमेश्वर की भलाई के फल को मैं उत्पन्न करता हूँ। But you also be filled with goodness. और परमेश्वर की भलाई से भी मैं अपने आप को पूर्ण भर देता हूँ। Sadhu Sundar Singh said, साधु सुंदर सिंह जी ने कहा था, only one life. एक ही जीवन है, Soon it will pass away. तो वो अभी बीत जाएगा। Whatever you have done for God will last for eternity. जो कुछ भी आपने परमेश्वर के लिए किया है वो अनंत काल तक बना रहेगा। In that one life, let us keep doing without being tired. और इस एक जीवन में हम बगैर थके भलाई को करते रहे। So let's close in prayer to the God who is good. तो जो हमारा भला परमेश्वर है, आओ हम उसके पास प्रार्थना करें। Our Father, we thank you. हमारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते You हैं। are so good to us. आप बहुत बहुत अच्छे हैं हमारे लिए। These are some of our responses, Lord. ये हमारी कुछ प्रतिक्रिया है प्रभु, And we pray that the esteemed audience would meditate on these things. और हमारे जो दर्शक हैं, हमारी प्रार्थना है कि इस बातों पर अध्ययन करेंगे। As they write down these things, जबकि वो इस पॉइंट्स को लिख रहे हैं or as they take a screenshot of these studies, और इस अध्ययन का उन्होंने स्क्रीनशॉट लिया है, help them to meditate. उनको अध्ययन करने में सहायता कीजिए, Bless them. उन्हें आशीषित दीजिए। Thank you for listening to our prayers. हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। Because we prayed with thanksgiving in the name of our Lord Jesus. हमने ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से की है। Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे, Shalom. आपको शांति मिले।